हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, कंप्यूटर का ये 5वां टेस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए, और इसके पहले हमने 4 टेस्ट जो हैं वो पूरे कर लिए थे। तो 3 टेस्ट हमने एक साथ कंबाइंड रूप में देखे थे, और चौथा टेस्ट जो था उसको हमने फ्रेगमेंट कर लिया था, मतलब अलग से डिस्कस किया था। ये 5वां टेस्ट है, तो देख लेते हैं भाई। 15 क्वेश्चन चूँकि इसमें आने होते हैं कंप्यूटर के, तो 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन लगभग सेम उसी तरह के हैं जैसे कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर अभी पूछा जा रहा है, जो पैटर्न है, जो इसका इस समय का वो है, उसी हिसाब से प्रश्न डिज़ाइन किए गए हैं। तो चलिए प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न है, सीपीयू क्लॉक स्पीड की संख्या को संदर्भित करती है। तो सीपीयू क्लॉक स्पीड की जो संख्या है वो क्या संदर्भित करती है? ऑप्शन देखिए दिया है, सीपीयू हो सकता है, दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है रैम हो सकता है, तीसरा है क्लॉक हो सकता है, चौथा है चक्रों की संख्या को सीपीयू प्रति सेकंड निष्पादित करता है, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है सीपीयू क्लॉक क्या होती है? सीपीयू क्लॉक बताती है सीपीयू की स्पीड। सीपीयू की स्पीड का क्या मतलब है? सीपीयू कितनी स्पीड से इंस्ट्रक्शंस का, निर्देशों का एग्जीक्यूशन करता है, इसे हम कहेंगे सीपीयू की स्पीड। तो सीपीयू की जो स्पीड है वो हम नापते हैं हर्ट्ज़ में, ठीक है। किस में नापते हैं? हर्ट्ज़ में। जैसे कि मान लीजिए आप जब भी मोबाइल लेते हैं या कंप्यूटर लेते हैं, तो उसमें जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर की स्पीड होती है। तो प्रोसेसर की जो स्पीड है आप देखेंगे कि गीगा हर्ट्ज़ में दिए होती है, ठीक है। तो गीगा हर्ट्ज़ जो इसकी स्पीड है, स्पीड यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो ये जो स्पीड होती है वो ये बताती है कि इतने मतलब इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए कि एक जो हमारे पास प्रोसेसर है उसकी जो स्पीड है 3.2 गीगा हर्ट्ज़, ठीक है। क्या है? गीगा हर्ट्ज़। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3.2 गीगा हर्ट्ज़ का मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि 3.2 बिलियन, कितने? 3.2 बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड ये एग्जीक्यूट कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो हर्ट्ज़ होता है, तो हर्ट्ज़ क्या है कि फ्रीक्वेंसी को नापता है, यानी कि साइकिल को नापता है। साइकिल इसमें कैसे चलेगी कि भाई एक प्रोसेस को उठाया गया, उसको यहाँ पर प्रोसेस कर, मतलब पूरा एग्जीक्यूशन कर दिया गया, तो ये एक साइकिल होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर गीगा हर्ट्ज़ में इसको नापते हैं। तो कभी अगर ये भी प्रश्न पूछे कि भाई प्रोसेसर की स्पीड सामान्यतः किस में नापी जा रही है, तो गीगा हर्ट्ज़ में नापी जा रही है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए दिए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, चौथा ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, पाँचवा है इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, तो सॉफ्टवेयर कितने तरह के, हमने अपने पिछले भी बहुत सारे लेक्चर में ये डिस्कशन ही कई बार किया होगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सी विकल्प जो है यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के मूल फंक्शन को देख के मतलब बनाए गए होते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, मतलब कई प्रोग्राम्स को एक बंच में कलेक्शन किया गया तो उससे सॉफ्टवेयर बन गया। तो यदि कंप्यूटर के बेसिक काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किए जाते हैं उनको यहाँ पर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वहीं पर विशेष काम के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उसको यहाँ पर हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि देखिए विंडोज़, अभी जो हम देख रहे हैं ना विंडोज़, और विंडोज़ के कई सारे वर्जन देख रहे हैं, जैसे हम विंडोज़ 10 देख रहे हैं ना, विंडोज़ 8.1 देख रहे हैं, विंडोज़ 12 देख रहे हैं, तो ये सब क्या हैं? ये सब हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके साथ साथ में लिनक्स है और कई और भी हमारे जो एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं इनके सॉफ्टवेयर हैं, तो सब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। वहीं पर देखिए जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं हमने बात की, तो जैसे कि एमएस वर्ड क्या है? एक यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये एक पर्पज़ के लिए, स्पेशल काम के लिए ये अलग से डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है, ठीक है। तो 2 तरह के यहाँ पर मुख्यतः सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला देखिए, कक्षा में प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? ऑप्शन है देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, और फिर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, लेक्चर देना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर होगा वो कौन सा होगा यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है ये हमें स्लाइड बनाने की अनुमति देता है, और उसी स्लाइड में आप देखिए चाहे वीडियो लगा लीजिए, ऑडियो लगा लीजिए, है ना, फ़ोटोज़ लगा लीजिए, कई तरह की क्रिएटिविटी जो है आप उसमें कर लीजिए, फिर उसको प्रेजेंट कीजिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है ये एक लेक्चर देने के लिए या प्रेजेंटेशन देने के लिए उपयोगी होगा। अगला प्रश्न देखिए है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, फिर यहाँ पर देखिए ब्लैंक स्पेस, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ब्लैंक स्पेस का आधारभूत कार्य दो या अधिक पाठ भाग स्ट्रिंग को परस्पर जोड़ना है। तो ये जो एक्सेल होता है, एक्सेल में अगर हम दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं, स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, देखिए स्ट्रिंग का सीधा ऐसा समझिए कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, और उसके साथ में आप यदि नंबर्स का कलेक्शन कर दें तो ये सारा जो है स्ट्रिंग कहलाता है। अब स्ट्रिंग को अगर कनेक्ट करना है आपको तो क्या यूज करेंगे, यहाँ पर देखिए ये फंक्शन है दिए गए हैं, क्योंकि हम एक्सेल में क्या करते हैं कि कई तरह के फंक्शन यूज करते हैं, तो उसमें से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कनकैटनेट और वी लुकअप, तीसरा है यहाँ पर सम इफ़, फिर है डी सम, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है ये सही है। देखिए कनकैटनेट, कनकैटनेट का मतलब ही होता है जोड़ना। तो यहाँ पर यदि दो स्ट्रिंग को जोड़ना है हमें तो क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे कनकैटनेट, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, और जिसको जिसको जोड़ना है, मान लीजिए हमें एक ये टेक्स्ट 1 है तो टेक्स्ट 1 कामा टेक्स्ट 2, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। या फिर इन टेक्स्ट की जगह हम क्या दे सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सेल होता है उस सेल का एड्रेस भी यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो ये इनको दोनों की स्ट्रिंग जो है जुड़ के हमें मिल जाएगी, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं है, ऑप्शन देखिए, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, रोम, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधी सीधी बात ये है कि भाई यहाँ पर ये देखिए कीबोर्ड क्या है, हमारा हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, प्रिंटर भी हार्डवेयर है। अब देखिए यहाँ पर जो रोम है, तो रोम क्या है कि रोम एक चिप होती है, तो ये भी एक प्रकार से हार्डवेयर है। तो यहाँ पर उपर्युक्त में से कोई नहीं जो विकल्प है सही होगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा हार्डवेयर नहीं है। हार्डवेयर देखिए क्या चीज़ है कि हार्डवेयर कंप्यूटर में वो पार्ट होता है जिसको हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे एक कोई एप्लीकेशन पड़ी है, उस एप्लीकेशन को हमने ओपन किया, तो यहाँ पर मान लीजिए हमने MS वर्ड ओपन किया, तो MS वर्ड का जो यहाँ पर हमें पेज दिख रहा है इसको हम देख तो सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको टच नहीं कर सकते तब तक जब तक ये हार्ड कॉपी में प्रिंट करके हमारे सामने ना आ जाए। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्हीं दोनों चीज़ों से मिल के जो है कंप्यूटर बना होता है। तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा, जो ऑप्शन दिए हैं तो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है। ऑप्शन देखिए दिया है, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, और फिर इनमें से ये क्या है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है कि पूछ रहा है कि कौन सा सॉफ्ट कॉपी नहीं बनाता है। तो सॉफ्ट कॉपी के लिए देखिए क्या यहाँ पर ये जो प्लॉटर है, प्लॉटर क्या है कि जो हम बड़े बड़े बैनर प्रिंट करते हैं ना, बड़े बड़े बैनर, तो वो बड़े बड़े बैनरों को प्रिंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो ये सॉफ्ट कॉपी डिवाइस नहीं है, ये कैसा है, हार्ड कॉपी डिवाइस है। मतलब यहाँ पर जो चीज़ हार्डवेयर मतलब हार्ड कॉपी में निकलेगी उसी को हम मतलब टच कर पाएंगे। और बाकी यहाँ पर देखिए जैसे मॉनिटर है, प्रोजेक्टर है और ये स्पीकर है, तो ये चीज़ कैसी हैं, इनको क्या है कि हम मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर हम टच नहीं कर सकते। लेकिन प्लॉटर में तो सीधी बात है कि आपको प्लॉटर निकलेगा, वो बैनर निकलेगा तब आप उसको देख पाएंगे या और उसको छू भी पाएंगे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है, एंड्रॉयड एक तरह का और ब्लैंक स्पेस सॉफ्टवेयर है। तो एंड्रॉयड एक तरह का किस तरह का सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन देखिए, यूटिलिटी, कनेक्टिविटी, सिस्टम, एप्लीकेशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये सीधी बात है कि एंड्रॉयड क्या है, अभी हमने चर्चा की थी, एंड्रॉयड यहाँ पर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि जो हम जो कंप्यूटर में हो या जो मोबाइल में हम एंड्रॉयड मोबाइल अभी जो यूज करते हैं, तो इसमें क्या है
कि एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है और वही सॉफ्टवेयर यहाँ पर काम कर रहा है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला देखिए, विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है। ऑप्शन देखिए, प्रोग्राम, सिस्टम और सुरक्षा, फिर है हार्डवेयर और ध्वनि, फिर है उपयोगकर्ता का खाता, फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सीधी बात ये है कि अगर आप कंट्रोल पैनल में जाएं और वहाँ से आप अगर किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसी प्रोग्राम को या एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो आपने उसको क्या किया है, आपने उसमें इंस्टॉल किया है। मान लीजिए मैंने बाहर से कोई जो ऐसी फाइल है उसको इंस्टॉल किया है, ऐसा एप्लीकेशन जिसको इंस्टॉल किया है, मैं उसी को जाके क्या कर सकता हूँ, अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, अगला देखिए, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप सेटिंग और सेटिंग के बाद में देखिए निजीकरण, फिर बैकग्राउंड चुनते हैं, फिर इसके बाद चुनते हैं एक फिट चुनते हैं, तो कहता है कि इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। अब देखिए ये सीधे सीधे प्रैक्टिकल अगर किया गया है तो कि इसमें समझ में आएगा, तो थोड़ा सा लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आपके साथ में यहाँ पर एक है ऑप्शन, आप इसमें क्या करते हैं कि इसकी सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग के बाद में आप जाते हैं पर्सनलाइज्ड में। पर्सनलाइज का मतलब यहाँ निजीकरण से है। ठीक है, आप जाते हैं पर्सनलाइजेशन में, और पर्सनलाइजेशन को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद में वहाँ पर देखिए कई ऑप्शन जो है हमारे पास वहाँ पर खुलते हैं। उन खुले गए ऑप्शन में से जैसे देखिए प्रीव्यू है, बैकग्राउंड है, और इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पर होता है, देखिए क्या, फिट है ना। बैकग्राउंड चुनते हैं, फिर इसके बाद फिट चुनते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड के बाद जब आप फिट चुनते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर खुलेंगे। ठीक है, और उनमें से ये जो यहाँ पर बता रहा है, पूछ रहा है, तो कह रहा है कि ये जो 4 दिए हैं इनमें से कौन सा नहीं खुलेगा, ये पूछ रहा है। तो हम जान लें भाई कौन कौन से, तो वहाँ पर खुल के आते हैं। तो देखिए वहाँ पर आता है टाइटल, सर्च, इसके बाद सेंटर, फिल, फिट और स्पैन, ये आते हैं। तो यहाँ पर देखिए फुल मैंने नहीं बोला, इसका मतलब फुल ऑप्शन जो है वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को ब्रेक करने के लिए सेल को सिलेक्ट करके और फिर ब्लैंक स्पेस बटन पर क्लिक करो। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं और एक यहाँ पर आपके पास एक सेल है। ठीक है, सेल देखिए रो और कॉलम से मिलके बनता है, तो यहाँ पर जो सेल है इस सेल को आपको ब्रेक करना है। क्या करना है, ब्रेक करना है। तो कह रहा है ब्रेक करना है, तो आप किस ऑप्शन पे यहाँ पे जाके क्लिक करोगे। ऑप्शन देखिए दिए हैं सेंटर, स्प्लिट और स्प्लिट एंड मर्ज, फिर दिया है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, फिर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपको यदि स्प्लिट करना है किसी भी सेल को, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे भाई, पहले आप सेलेक्ट करेंगे उसको, फिर इसके बाद जाएंगे आप फॉर्मेट मेन्यू में। फॉर्मेट मेन्यू के बाद में यहाँ पर आपको जब अंदर जाएंगे उसके, तो एक मिलेगा ऑप्शन आपको स्प्लिट सेल। क्या मिलेगा, स्प्लिट सेल। और स्प्लिट सेल में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट रखा है, ये कर रखा है, ये यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगी, यानी ये जो है आराम से यहाँ पर क्या हो जाएगी कि टूट जाएगी। ठीक है, इसकी डबल मतलब डबल सेल बन जाएंगे। अगला देखिए ऑप्शन, प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, देखिए बताइए कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और कह रहा है कि बताओ ये सही है कि गलत है। अब कथन क्या क्या है भाई देख लेते हैं। देखिए पहले कथन में दिया है इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इंटरनेट क्या लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है? नहीं, ये लोकल एरिया का नहीं, ये वाइड एरिया नेटवर्क का है, क्योंकि वाइड एरिया का मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है जब कनेक्ट होता है तब उसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। हाँ, तो ये बात ठीक है, क्योंकि जब भी देखिए आप चाहे मोबाइल से कनेक्ट करें या कंप्यूटर से कनेक्ट करें, आप जब भी कनेक्ट करते हैं तो आपका जो आईपी एड्रेस होता है, ये आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप कनेक्ट कर पाते हैं पूरे सिस्टम से, यानी कि पूरे इंटरनेट से। आईपी एड्रेस के बिना कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश हो सकता है। ठीक है, तो ये बात दूसरी सही है, अर्थात इन ऑप्शनों में से जिसमें दिया होगा कि एक गलत है दूसरा सही है वो सही होगा।
तो देखिए एक गलत है, दूसरा सही है, ये यहाँ पर हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, तो ये सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वैश्विक मौसम पूर्वानुमान में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है देखिए मिनी कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई यदि मौसम का पूर्वानुमान लगाना है तो भाई हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए फ्रेंड्स उस समय सुपर कंप्यूटर। ठीक है, क्या चाहिए? सुपर कंप्यूटर। अब देखिए भारत में सुपर कंप्यूटर परम श्रेणी के कई सारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर रहे हैं। अभी देखिए वर्तमान में बात करूं, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसके हिसाब से हमारे यहाँ पर एक ऐरावत सुपर कंप्यूटर है, और ये सुपर कंप्यूटर जो है ये हमारे भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये क्या है? सबसे तेज़ कंप्यूटर है अपने भारत का। अगला देखिए प्रश्न है ब्लोफिश एक प्रकार का है, तो ब्लोफिश क्या है? ऑप्शन देखिए सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, दूसरा है हैशिंग एल्गोरिदम, तीसरा ऑप्शन दिया है डिजिटल हस्ताक्षर एल्गोरिदम, चौथा है असममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, और फिर है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाई ये ब्लोफिश क्या है? ये ब्लोफिश है दरअसल यहाँ पर सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। तो ये इनक्रिप्शन के लिए है। इनक्रिप्शन का क्या मतलब है? जब भी देखिए डेटा एक जगह से दूसरे जगह जब सेंड किया जाता है तो इनक्रिप्शन ज़रूरी होता है। इनक्रिप्शन में क्या होता है कि इनक्रिप्शन में जब हम यहाँ से डेटा कुछ भी भेजते हैं तो बीच में ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो मतलब वो नहीं जाता है जो हम भेजते हैं, कुछ इनक्रिप्ट होके जाता है, कुछ कोड जाते हैं, और फिर दोबारा यहाँ पर यही जो आता है ये कोड यहाँ पर फिर से मॉडिफाई हो जाता है और हमें जो रियल में जो सूचना भेजी गई थी वो मिल जाती है। इसके लिए देखिए इस एंड पर एक की होती है और वही इस एंड पे भी एक की होती है। देखिए आप जब भी उसको देखिएगा व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप में वहाँ पर सीधे सीधे लिखा होता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैसेज आप भेज रहे हैं वो मैसेज आप जिसको भेज रहे हैं उसको ही रीड होगा। बीच में उस मैसेज को कोई भी अगर बीच में मान लीजिए यहाँ पर कोई हैकर बैठा है और वो आपको यहाँ पर आपका जो मैसेज है वो हैक कर ले और चाहे कि नहीं मैं इसको क्या कर लूँ कि डिकोड कर लूँ कि इसने क्या भेजा है, तो ये संभव नहीं है। इसी को बोलते हैं यहाँ पर इनक्रिप्शन। तो इसी के लिए देखिए यहाँ पर ब्लोफिश जो है ये एक प्रकार की एल्गोरिदम है और इसका यूज यहाँ पर ऐसे किया जाता है। तो एल्गोरिदम्स जो हैं ये इनक्रिप्शन के लिए यूज होती हैं। अगला देखिए प्रश्न है बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के कास्ट प्रोसेसिंग के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति उपयोग की जाती है या क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिए हैं बार कोड रीडर, फिर है OCR, फिर है जॉयस्टिक, फिर OMR, और फिर यहाँ पर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी आप बैंक जाते हैं तो बैंक में अगर आप जो चेक देते हैं तो चेक जल्दी से जल्दी मतलब प्रोसेस में हो जाए, इसके लिए बैंक वाले क्या यूज करते हैं? तो इन ऑप्शनों में से कुछ नहीं यूज करते हैं, वो यूज करते हैं MICR। क्या यूज करते हैं? MICR। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। MICR से क्या है कि जब भी हम कोई चेक देखिए भेजते हैं तो इस चेक में एक मैग्नेटिक इंक से कुछ कैरेक्टर यहाँ पर लिखे होते हैं। सामान्यतः ये जो कैरेक्टर हैं ये होते हैं 9। कितने होते हैं? 9। और इनमें से जो पहले 3 कैरेक्टर होते हैं वो होते हैं शहर का नाम, फिर अगला 3 कैरेक्टर जो होता है वो होता है बैंक का नाम, और फिर अगला 3 कैरेक्टर जो होता है वो होता है उसकी शाखा का, वो कि भाई कौन सी शाखा है इसकी। ठीक है, तो ये जो होता है इसको रीड करने के लिए, इसको जल्दी से जल्दी रीड करके और फाइनल जल्दी से किया जाए, इसके लिए MICR का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि भाई लास्ट प्रश्न है अपना, और प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए गुमनामी और गुप्त विकल्प भी प्रदान करता है? ऑप्शन है देखिए यहाँ पर उबंटू, टेल्स, फेडोरा, ऊपर के सभी, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारा यहाँ पर लिनक्स है तो लिनक्स का एक यहाँ पर वर्जन है टेल्स। टेल्स जो है ये हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो टेल्स जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है वो क्या करता है कि हमें
कई लेयर की सिक्योरिटी दे देता है। तो यहाँ पर वही है कि भाई सुरक्षित अगर मतलब रहना है तो इसके लिए लिनक्स का सबसे जो अच्छा सिस्टम है वो कौन सा है, तो यहाँ पर टेल्स है। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे फ्रेंड्स, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है और वो भी आपको समझ में आया होगा। तो यदि वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, अच्छे क्या लगते हैं फ्रेंड्स, ये कंटेंट बहुत अच्छा ही है, ये आपको मानना ही होगा। और बाकी का कंटेंट भी आप ज़रूर देखिए, वो इसमें से देखिए रीजनिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो हैं प्रिपरेशन की हम इसमें से डाल रहे हैं, वो कंटेंट यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है आने वाले एग्जाम्स में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।